चीन की राजधानी बीजिंग में दुनिया के ताकतवर देशों के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही उत्तर कोरिया के सुप्रीमो किम जोंग उन की। यानी कि चीन के दौरे पर उनका एक अलग ही जलवा देखने को मिला। लेकिन बीजिंग में बुधवार को एक अलग ही तरह का नजारा भी देखने को मिला है, जिसकी अब पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है। और ये नजारा देखने को मिला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात के बाद। हुआ ये था कि दोनों नेता चीन की राजधानी में आयोजित भव्य विक्ट्री डे परेड में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरी दुनिया भर को चौंका दिया है। दरअसल पुतिन और किम जोंग उन की औपचारिक बातचीत जैसे ही खत्म हुई तो उसके तुरंत बाद ही किम के दो खास सदस्य कमरे में ऐसे घुसे जैसे किसी अपराध स्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हो। उनके हाथों में दस्ताने और सैनिटाइजर थे। एक सहयोगी ने किम के बैठने वाली कुर्सी को बैकरेस्ट को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं दूसरा उनके इस्तेमाल किए गए गिलास को बड़ी ही चालाकी के साथ ट्रे में रखकर अपने साथ ले गया। कुर्सी के हत्थे टेबल की सतह को भी रगड़ कर साफ किया गया था। टारगेट सिर्फ एक था कि किम का कोई भी निशान चीन में ना बच सके। रूसी पत्रकार अलेक्जेंडर यूनाशेव जिन्होंने इस घटना को देखा, उन्होंने इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखा, पुतिन से मुलाकात के बाद जब किम जोंग उन उठे तो उत्तर कोरिया के स्टाफ तुरंत किम के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने किम की मौजूदगी के हर सबूत मिटा दिए। उन्होंने गिलास उठाया, कुर्सी को चमकाया और हर सतह को पोंछ डाला जहां जहां किम का हाथ गया था। जबकि इसे लेकर एक्सपर्ट मानते हैं कि किम जोंग उन की टीम को डर था कि कहीं रूसी सुरक्षा एजेंसियां चीनी खुफिया तंत्र उनके नेता के डीएनए, पसीने या शरीर से जुड़े अन्य बायोलॉजिकल सैंपल ना ले ले। ये नमूने किसी देश के नेता की सेहत, बीमारी या कमजोरी के राज खोल सकते हैं, जो रणनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील जानकारी होती है। आपको बता दें, पुतिन भी किम जोंग उन से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी पुतिन विदेशी यात्राओं पर जाते हैं तो उनकी टीम उनके यूरिन और मल तक को इकट्ठा करके सुरक्षित बैग्स में बंद करती है और खास सूटकेस में वापस रूस ले जाती है। इसका मकसद है कि किसी भी विदेशी एजेंसी को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हाथ न लगे। 2017 से ही इस प्रोटोकॉल को अपनाया जा रहा है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान भी पुतिन की टीम ने यही प्रक्रिया अपनाई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों नेता किस हद तक अपनी जैविक पहचान को हथियार की तरह देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजिंग से तस्वीरें सामने आई हैं, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। चीन के तायंजीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया के तमाम ताकतवर देशों ने हिस्सा लिया। लेकिन इस सम्मेलन में पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात ने खूब सुर्खियां बटोरी, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इन दिग्गज नेताओं की चर्चा बनी रही। लेकिन चीन दौरे के दौरान पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता ने दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को मुलाकात का पहला तोहफा देने का ऐलान भी कर दिया। रूसी समाचार एजेंसी टास के अनुसार रूस जल्द ही भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त खेप भेजेगा। टास के मुताबिक भारत और रूस के बीच S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों की अतिरिक्त आपूर्ति को लेकर बातचीत चल रही है। रूस के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के प्रमुख दिमित्री शोगायेव ने कहा कि भारत पहले से ही S-400 प्रणाली का संचालन कर रहा है और नई डिलीवरी को लेकर चर्चा जारी है। आपको बता दें, भारत ने साल 2018 में रूस के साथ $5.5 बिलियन का समझौता किया था, जिससे 5 S-400 ट्रायम्फ प्रणाली खरीदी जानी थी। इस सौदे का उद्देश्य चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के खिलाफ भारत की वायु रक्षा को मजबूत करना था। हालांकि इस सौदे में बार बार देरी हुई। अब अंतिम 2 यूनिट्स की डिलीवरी 2026 और 2027 के लिए निर्धारित की गई है। तो इसी बीच रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने बुधवार को कहा, भारत ने अमेरिका के उस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत रूस से संसाधन खरीदना बंद करे।
अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। मॉस्को भारत के इस रुख की तारीफ करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई में रूसी S-400 प्रणाली ने कई दुश्मन मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट किया, जिससे इसकी क्षमता सिद्ध हुई। भारत रूस ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया। इस सप्ताह की शुरुआत में भारत और रूस ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया, खासकर ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बीजिंग में मुलाकात के दौरान कहा था कि भारत और रूस ने हमेशा सबसे कठिन समय में भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई और उसी समय अमेरिका ने भारतीय सामानों पर शुल्क दोगुना करके 50% कर दिया, जिसमें रूसी तेल खरीद को लेकर 25% अतिरिक्त ड्यूटी भी शामिल। चीन के शंघाई में SCO समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट में पीएम नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। इसके अलावा भी कई देशों के दिग्गज नेता इसमें पहुंचे थे। इस समिट में कई मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साथ साथ नजर आए। इस समिट की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी का दबदबा साफ साफ दिखाई भी दिया। चाहे शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाना और हंसी मजाक करना हो या फिर पुतिन के साथ गले लगना और गाड़ी में साथ जाना, इन सभी वीडियो और फोटो ने दुनिया का ध्यान भी काफी खींचा है। इस समिट की एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई, जिसमें पीएम मोदी और पुतिन बात करते नजर आए थे और पीछे शहबाज शरीफ अकेले खड़े दिखे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहबाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। 1 सितंबर को इस समिट का समापन हो चुका है और पीएम मोदी भारत लौट आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी पीएम अभी भी चीन में मौजूद है और 6 दिवसीय दौरे पर वो वहां पर हैं। लेकिन इसी बीच पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी चीन पहुंच गए हैं। आसिम मुनीर ने चीन पहुंचकर शहबाज शरीफ की सारी लाइमलाइट एक झटके में छीन ली और उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात भी की है। मंगलवार को शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग के साथ बीजिंग के ग्रेट हॉल में मुलाकात की। इस दौरान भी मुनीर उनके साथ ही नजर आए। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र की स्थिति, रणनीति, सहयोग और अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर ही न सिर्फ मुनीर बल्कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद रहे थे।